नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं साथियों, जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बनता है। आपका अपना जो टेस्ट है वो दूसरा नंबर का टेस्ट है। कल अपन ने पहले टेस्ट की बात करी थी, ठीक है। प्रश्नों की संख्या साथियों कुल 60 है। और हाल ही के अंतर्गत जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था साथियों कल, उसके अंतर्गत अपनी क्लासों से लगभग 95% से ज़्यादा प्रश्न जो है करंट अफेयर से सीधे सीधे पूछे गए थे, ठीक है। अपनी 2 मैराथन क्लास डली हुई है और उन दोनों मैराथनों में से ये प्रश्न पूछे गए थे। दोनों मैराथन जो है 3-3 घंटे की है, ठीक है। तो उन मैराथन को आपको एक बार जरूर देख लेना है, उसके बाद ये क्लासेज आपको देखनी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फायदा मिल सके। तो आरएस की जो भर्ती होगी साथियों, उसमें भी अपने वहां से लगभग आपको 95% से ज्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लासेज आप रेगुलर देखा करो और पूरी देखा करो, ठीक है। आज अपन बात करेंगे 60 प्रश्नों की, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्न जो है वो अटेंड किए हैं, कितने प्रश्न आपने सही कर पाए हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की, जिसमें निम्न में से कौन सी देश की पहली ग्राम पंचायत थी जिसे सीधा जिला बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सी ग्राम पंचायत है साथियों जिसको सीधा जिला बनाया जाएगा, और ये देश की पहली ग्राम पंचायत होगी जिसे सीधा जिला बनाया जाएगा। तो याद रखना वो है दूदू ग्राम पंचायत, ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको साथ के साथ कमेंट कॉपी पेन लग करके नोट करना है कि आपने कितने प्रश्न जो है वो सोल्व किए हैं, ठीक है। फिर उस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। 20 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा किस विधेयक को किस विधायक को वर्ष 2023 का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना साथियों, वर्ष 2023 का दिया गया था किसको? अनीता भदेल को, ठीक है ना। किसको दिया गया था? अनीता भदेल को। जबकि वर्ष 2022 का दिया गया था मित्रों अमीन खां को, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चंद्र प्रकाश जोशी यानी कि सीपी जोशी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह किस लोकसभा सीट से सांसद है? तो याद रखना वो चित्तौड़गढ़ से सांसद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, चौप यानी कि जयपुर में बनाए जा रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो है नामांकन 30 मार्च को किया गया, जो अब किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखना ये अनिल अग्रवाल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। किस नाम से? अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, और ये चौप गांव जयपुर में बनाया जाया है, ठीक है। अगला है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान जो है मार्च 2023 में चलाया गया था? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना हेलो माइल्ड्रो अभियान चलाया गया था, ठीक है। इसके आंसर आपको फटाफट से देना है। देखिए, मार्च 2023 में शुरू की गई डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना का संबंध किससे है? तो आपको जल्दी से बताना है कि डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना का संबंध किससे है। तो याद रखना अंतर जातीय विवाह करने से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मार्च 2023 में शुरू की गई नंदन कानन योजना का जो संबंध है मित्रों वो किससे है? इसका जो संबंध है याद रखना राजस्थान के मंदिरों की जो चार दीवारी भूमि, चार दीवारी है, मंदिर, राजस्थान के मंदिरों की भूमि की चार दीवारी कर उन्हें संरक्षित और विकसित किया जाएगा। इस योजना का संबंध इससे है, ठीक है, राजस्थान के मंदिरों से है। नेक्स्ट आप देखिएगा, महाराज शेखाजी महाराज शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो याद रखना ये सीकर जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है, राजस्थान में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार साथियों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखना साथियों क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है साथियों। किसको इसको दिया जाता है? महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। चलिए, वर्ष 2023 का सुंदर कांति जोशी पुरस्कार सीनियर वर्ग में राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को दिया गया है? यह आपको ध्यान रखना है साथियों। तो किसको दिया गया है? सुमन मीणा को दिया गया है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए, आशा कुमारी लोधा किस जिले की सोन गांव की सरपंच है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना साथियों यह भरतपुर जिले की निवासी है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, राजस्थान की किस गायिका को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया है? तो महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया है, तो याद रखना ये ममता वाजपेयी को प्रदान किया गया है, ठीक है, और ये जयपुर जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का पहला कौन सा शहर है जहां पर 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मित्रों।
तो ये कहाँ पर होने जा रही है, तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत होने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 26 मार्च 2023 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राजस्थान की किस महिला को चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना ये किसको सम्मानित किया गया है मित्रों, डॉक्टर कृति भारती को सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया है, तो याद रखना साथियों इन्होंने सर्वाधिक जो है बाल विवाह रोकने का काम किया है। ठीक है, कृष्णा पूनिया की बात करें तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की महिला अध्यक्ष है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि मीरा पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये रति सक्सेना को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्र प्रकाश देवल की बात करें तो साथियों इनको जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यश गोयल की बात करें तो इनको कन्हैयालाल सहल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए रति सक्सेना को किसके लिए दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हंसी एक प्रार्थना इनकी एक कविता है, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, हंसी एक प्रार्थना, ये भी आपको याद रखना है। और ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था इनको, मीरा पुरस्कार। ठीक है, अगला देखिए, 12 मार्च 2013 को 12 मार्च 2013 को कहां पर शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया गया था। तो याद रखना साथियों शेखावाटी उत्सव का जो आयोजन किया गया था ये लक्ष्मणगढ़ में, और लक्ष्मणगढ़ कहां पर है मित्रों, सीकर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं एवं उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है दी हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है मित्रों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो वो है पन्नालाल मेघवाल। कौन है मित्रों, वो पन्नालाल मेघवाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देखिएगा, मार्च 2023 को राजस्थान दिवस को राज्य सरकार द्वारा किस रूप में मनाया गया था। तो याद रखना है किस रूप में मनाया गया था, लाभार्थी उत्सव के रूप में साथियों मनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो है, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है, मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार जो है वो प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। तो याद रखना साथियों प्लस का 25 दिवस का रोजगार इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। याद रखना है किसके तहत, मनरेगा के तहत। ठीक है, ये ग्रामीण योजना भी है और शहरी रोजगार योजना भी है। ठीक है, दोनों के अंदर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। जबकि साथियों याद रखना सहरिया और कथोड़ी जो जनजाति है इनको कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, सहरिया व कथोड़ी जनजाति को याद रखना साथियों 200 दिवस का रोजगार इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और यह प्रश्न भी आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जिन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें शामिल किया गया है, और किनको शामिल किया गया है मित्रों, याद रखना है आपको गोपाल सैनी को शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये किसके अध्यक्ष है मित्रों, राजस्थान एथलेटिक्स संघ के ये अध्यक्ष है गोपाल सैनी। वैभव गहलोत की बात करें तो मित्रों याद रखिएगा वैभव गहलोत कौन है, तो ये आरसीए के अध्यक्ष है, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। जबकि कृष्णा पूनिया की बात करें तो याद रखना ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है, ये भी आपको याद है, आरआरसी की ये अध्यक्ष है। ठीक है, सीपी जोशी दो है साथियों, सीपी जोशी एक तो है चंद्र प्रकाश जोशी, वो राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी है, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है, 15 जनवरी 2023 को स्वीकृत की गई जन सहभागिता योजना का जो संबंध है वो किससे है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जन सहभागिता योजना जो है इसका संबंध है साथियों पशु आश्रय स्थलों यानी कि गौशालाओं का निर्माण करना, इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली के रोहट में हुई 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जो जम्बूरी है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपको फटाफट से देना है। तो किसके द्वारा किया गया था मित्रों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई खेमराज समिति का संबंध किससे है। तो खेमराज समिति का संबंध किससे है मित्रों, याद रखना कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों से इनका संबंध है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको आंसर भी साथ के साथ देना है। 22 जनवरी 2023 को शुरू किया गया आशाई द फिलिंग स्टेशन अभियान किससे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो किससे संबंधित है मित्रों, ये कारागार विभाग के बंदियों को रोजगार से जोड़ना इसका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार की टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार साथियों टीबी की जांच, इलाज और सहायता देने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है। तो राजस्थान साथियों चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे स्थान पर साथियों याद रखना राजस्थान मूंगफली उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान का दूसरा स्थान है। और याद रखना साथियों बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, जबकि सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी आपको
याद रखना है। तिलहन के मामले में भी साथियों राजस्थान का प्रथम स्थान है और पोषक अनाज उत्पादन के मामले में भी राजस्थान का साथियों प्रथम स्थान है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चौथा स्थान याद रखना साथियों, स्टार्टअप के मामले में भी राजस्थान का जो है चौथा स्थान है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने 18 जनवरी 2023 को किस ट्रस्ट के साथ एमओयू किया है जिसके तहत खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी? तो याद रखना अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ इन्होंने समझौता किया है, यानी कि एमओयू किया है। किसके साथ? अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। चलिए अगला देखिए, 25 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार यानी कि 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना साथियों, मूलचंद लोढ़ा को की गई है और लक्ष्मण सिंह को की गई है। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों को की गई है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि मूलचंद लोढ़ा कहाँ के हैं साथियों? याद रखना ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है और लक्ष्मण सिंह जो याद रखना लापुड़िया ये जयपुर जिले से निवासी है। ठीक है, इनको पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए दिया गया है, जबकि मूलचंद लोढ़ा को साथियों याद रखना आदिवासियों के उत्थान के लिए दिया गया है। इनके अलावा 2 व्यक्ति और है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। याद रखना है साथियों, वो दोनों साथियों याद रखना गजल गायक है। ठीक है, और जयपुर से निवासी है, वो भी गजल गायक है और जयपुर के निवासी है। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए, 3-4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है? संविधान पार्क की बात करें तो साथियों इन्होंने उद्घाटन किया था जयपुर जिले के अंतर्गत, और जयपुर में कहां पर किया था साथियों? याद रखना राजभवन के अंतर्गत इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, और देश का सबसे ऊंचा जो आईपीडी टावर है साथियों उसका उद्घाटन भी कहां पर हुआ है? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत ये बन रहा है साथियों, और ये 22 मंजिला होगा, 24 मंजिला होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो एयर एम्बुलेंस सेवा से लेस होगा। ठीक है, और पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है वो कहां पर बनेगा मित्रों? याद रखना ये एसएमएस स्टेडियम के अंतर्गत बनाया जाएगा, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और फिनटेक पार्क कहां पर है? तो फिनटेक पार्क भी आपको याद रखना है, फिनटेक पार्क भी साथियों याद रखना ये जयपुर के अंदर ही स्थित है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 12 जनवरी 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इनके सदस्य नियुक्त किया गया राम सिंह झाला को। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया? राम सिंह झाला को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं ये प्रश्न जो है किस किस को आता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की ग्राम पंचायत महापुरा से महंगाई राहत कैंप के शुभारंभ के अवसर पर कौन से कार्ड जो है लाभार्थियों को 24 अप्रैल 2023 को सौंपा था? तो याद रखना कौन से कार्ड सौंपे गए थे? मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जो है इन लाभार्थियों को दिए गए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह भी आपको याद रखना है। देखिएगा अगला है, राजस्थान के किस स्थान पर पहली बार लिथियम के भंडार साथियों पाए गए हैं? तो लिथियम के भंडार कहां पर पाए गए हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। ये पाए गए हैं मित्रों डेगाना नागौर के अंतर्गत, और डेगाना में ही याद रखना साथियों टंगस्टन भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और यह ट्रेन साथियों संचालित हो रही है। तो ये कहां से कहां तक संचालित होगी? याद रखना साथियों अजमेर से लेकर के दिल्ली तक ये ट्रेन संचालित होगी। ठीक है, जबकि दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन है ये कहां से कहां तक चलेगी? तो याद रखना साथियों जोधपुर से साबरमती तक वो ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 21 अप्रैल 2023 को भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने राजस्थान की किस महिला विंग कमांडर को गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो कौन थी साथियों, वो कौन सी महिला पायलट है? तो याद रखना वो है दीपिका मिश्रा। ठीक है ना, और दीपिका मिश्रा ये कहाँ की रहने वाली है मित्रों? याद रखिएगा, जिला भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कोटा जिले की निवासी, और ये हेलीकॉप्टर पायलट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 23 जून 2023 से शुरू होने वाले राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल कितने प्रकार के खेल आयोजित होंगे? तो इन दोनों खेलों के अंतर्गत कितने प्रकार के खेलों के आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना साथियों 7 और 7, यानी कि इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, 7 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? जल निकाय यानी कि जल जीवन मिशन की अपन बात कर रहे हैं साथियों, जल जीवन मिशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें राजस्थान का साथियों 12वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो किस खिलाड़ी को किया गया है? तो याद रखना अपूर्वी चंदेला को। और ये खिलाड़ी साथियों किस खेल से संबंध है इनका? तो निशानेबाज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निशानेबाज से इनका संबंध है। क्लियर है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 अप्रैल 2023 को राजस्थान की किस युवती को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 चुना गया है? और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। तो नंदिनी गुप्ता को चुना गया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है मित्रों? तो याद रखना इम्फाल मणिपुर में होता है। और कौन से क्रम का है? तो याद रखना साथियों 59वां क्रम का है। और नंदिनी गुप्ता किस जिले की निवासी है? तो याद रखना साथियों ये कोटा जिले की निवासी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बांसवाड़ा जिले की टीखरिया में कौन से नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 6 अप्रैल 2023 को किया गया था? तो उस स्टेडियम का क्या नाम है मित्रों? जल्दी से आपको आंसर देना है, यानी कि हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का जो है उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस बस ड्राइवर को राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से ड्राइवर हैं साथियों? तो याद रखना सियाराम चौधरी। कौन है वो? सियाराम चौधरी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कौन सा नया जो अभियान है साथियों वो शुरू किया गया है? तो अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है मित्रों? अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए झुंझुनू निवासी महिला अफसर जो देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है वो कौन है? तो साथियों याद रखना निशा कुलहरी। कौन है वो? निशा कुलहरी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जनवरी 2023 में हुए अजंता एलोरा फिल्म समारोह में कौन सी राजस्थानी फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किस फिल्म को किया गया है? नानेरा फिल्म को किया गया है मित्रों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अब, 23 से लेकर के 10 जनवरी 2023 को राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? और यह प्रश्न भी साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रीट परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो याद रखना वो कौन सा है? वो है साथियों ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, कौन सा अभियान है वो? ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 28 से लेकर के 29 जनवरी 2023 को जयपुर में हुई राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2023 को जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो याद रखना 41वें क्रम के बने हैं। और इनको शपथ किसने दिलवाई थी मित्रों? राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और राज्यपाल कौन है मित्रों? ये भी आपको याद रखना है। तो वो है आपके कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र राज्यपाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आरआईसी जयपुर का पहला निदेशक किसे बनाया गया है? याद रखना साथियों निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर होती है मित्रों? तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर? झालाना। और झालाना कहाँ पर है मित्रों? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनारी कोठी हाथीबाटा किस जिले में है जिन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ द्वारा 28 मई 2023 को की गई थी? तो याद रखना साथियों ये टोंक जिले के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा में नागरिकों की संख्या 20,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? जिसमें 4,000 यात्रियों की हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा यानी कि जून 2023 में प्रस्तावित है। तो यानी कि याद रखना साथियों ट्रेन से कितने यात्री जाएंगे? 36,000। ठीक है ना, ट्रेन से जाने वाले यात्रियों की संख्या कर दी गई है 36,000, जबकि हवाई जहाज से जाने वाले यात्रियों की संख्या है 4,000। ठीक है, कुल है 40,000। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड यानी कि आर्ड्रे डेस पालम्स जो है से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है राजस्थान के व्यक्ति? तो याद रखना साथियों प्रोफेसर आर.एस. खंगारोत को दिया गया है। किसको? प्रोफेसर आर.एस. खंगारोत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2023 को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति के गठन करने संबंधी आदेश दिए गए और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे मित्रों? तो याद रखना वो थे कृष्णा पूनिया। कौन है? कृष्णा पूनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
14 से 27 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच कौन सा पहला संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो याद रखना साथियों, साइक्लोन पस्ट। कौन सा? साइक्लोन पस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का कौन सा संस्करण 13 से 15 जनवरी 2023 को बीकानेर में आयोजित किया गया था? तो याद रखना साथियों, 29वां क्रम का आयोजन किया गया था। और कहां पर किया गया था? बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, ग्रामीण युवाओं को खेल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जयपुर महाखेल का शुभारंभ 15 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया है? तो यह भी ध्यान रखना है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जयपुर ग्रामीण से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। अगला देखिएगा, जनवरी 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीपों के जो नाम है साथियों, राजस्थान के कौन से वीर सपूतों के नाम पर रखा गया है? यह भी ध्यान रखना है, पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह। दोनों को मरणोपरांत साथियों परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। पीरू सिंह शेखावत झुंझुनू के निवासी हैं, जबकि मेजर शैतान सिंह जोधपुर के निवासी हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया रहा है? तो याद रखना, किस रूप में मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जबकि राजस्थान के अंतर्गत साथियों याद रखना, बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर होगी? गुड़ा मालानी बाड़मेर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की संख्या, राजस्थान में कितने न्यायाधीशों की संख्या हो गई है? 35 हो गई है साथियों। कितनी? 35। इससे पहले 26 न्यायाधीश कार्यरत है और अब हो गई है 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि कुल मिलाकर के 35 न्यायाधीश है। जबकि स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मित्रों? 50 है। ठीक है, खाली पद अब रह गए हैं 15। 3 महिला जज यहाँ पर कार्यरत है और 2 दंपति जज यहाँ पर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात राजस्थान की रहने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखना साथियों, कैप्टन शिवा चौहान है। और ये कहाँ की रहने वाली है मित्रों? तो याद रखना, ये उदयपुर की रहने वाली है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनवरी 2023 में आयोजित कतर मैराथन में भाग लेने वाली राजस्थान की रहने वाली यानी कि विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखना, वह है साथियों सूफिया खान। और सूफिया खान कहाँ की रहने वाली है साथियों? तो याद रखना, ये अजमेर जिले की रहने वाली है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिया सिंह है वो, जिसके अपन बात करना चाहते हैं। राइट टू साइट विजन जो ध्यान रखना साथियों, यानी कि राइट टू साइट नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखना साथियों, प्रथम राज्य है राजस्थान। और न्यूनतम आय की जो गारंटी देने वाला राज्य भी कौन सा बन गया है प्रथम नंबर का? तो वो भी राजस्थान है। ठीक है, तो आज अपन ने बात करी है साथियों 60 प्रश्नों की, और लास्ट प्रश्न अपना और है, 16 जनवरी 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसको राजस्थान राज्य सूचना आयोग पद पर नियुक्त किया है? तो यह भी आपको याद रखना है, मोहनलाल लाठर, जो कि ML लाठर है और जो कि पूर्व डीजीपी आपके रह चुके हैं, और वर्तमान में जो डीजीपी हैं वो IPS उमेश मिश्रा है। ठीक है, तो सूचना आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है किसको? मोहनलाल लाठर को। अब आपको कमेंट करके बताना है साथियों कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और सूचना आयोग का जो है साथियों गठन कब होता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि गठन से भी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट करके साथियों जरूर बताना कि आपने कितने जो प्रश्न है वो अटेंड किए हैं और कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका जो करंट अफेयर्स है आप कितना गहराई में है और कितना पानी में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।